विजय की पार्टी टीवीके को लेकर आज वीसीके बड़ा ऐलान कर सकती है और विजय को समर्थन देना है या नहीं, इसे लेकर वीसीके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सूत्रों के मुताबिक विजय और वीसीके के बीच हार्ड बार्गेनिंग चल रही है। कई मुद्दों पर पेच फंसा हुआ है। 2 विधायक वाली वीसीके विजय से डिप्टी सीएम पद की मांग कर रही है। सोचिए जरा, 2 विधायक जीत कर आए हैं लेकिन चाहते हैं उप मुख्यमंत्री का पद। वो ये भी चाहते हैं कि 2 में से 1 सीट जो वो छोड़े, वहां पर वीसीके चुनाव लड़े और वो फिर उनकी संख्या बल 3 हो जाए। हमारे सहयोगी टी राघवन चेन्नई से जुड़े हुए हैं। ये हो क्या रहा है? एक विधायक जीत कर आ रहा है, वो विजय को नाच नचा रहा है। 107 सीटें जीत कर आने वाली पार्टी को वो घुमा रहा है। देखिए, यही परिस्थिति हो गई है यहाँ पर, क्योंकि वीसीके अब किंग मेकर की भूमिका में है। 2 विधायक अगर विजय को सपोर्ट करते हैं तो उसी हालत में वो सीएम बन सकते हैं। इसीलिए जो सूत्र हमें बता रहे हैं उससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा हार्ड बार्गेनिंग हो रही है। डिप्टी सीएम का पद पूछा गया है। ये भी कहा जा रहा है कि हो सके तो जो 2 में से 1 हमारा जो एमएलए है उसको मिनिस्टर भी बना दीजिए। जो 2 सीटें जहाँ से 1 सीट विजय को छोड़नी है, उस सीट से वीसीके का कैंडिडेट मांगा जा रहा है। इसके अलावा तोल तिरुमावलवन जो वीसीके के चीफ हैं, वो चिदम्बरम से डीएमके के गठबंधन के साथ एमपी बने हैं। अब वो कह रहे हैं कि जब वो एमपी पोस्ट छोड़कर डिप्टी सीएम बनेंगे तो उस एमपी पोस्ट पे भी टीवीके का ही कोई कैंडिडेट, वीसीके का ही माफ कीजिए कैंडिडेट खड़ा होगा और टीवीके को उसको मदद करके जितवाना होगा। इतनी ज़्यादा एकदम 2 सिर्फ विधायक रखकर इतनी ज़्यादा हार्ड बार्गेनिंग हो रही है। लेकिन एक जो सुबह से सस्पेंस बना हुआ था कि 10 बजे ऐलान करेंगे, 4 बजे, अभी हम वीसीके के ऑफिस के पास ही हैं, लेकिन वहाँ पर भी ये थोड़ी देर पहले कहा गया कि अब ये 4 बजे बताया जाएगा कि ऐलान कब होगा। एक चीज़ जो अच्छी इस सब के बीच में टीवीके के लिए हुई है वो हम आपको बता दें। ये एकदम ब्रेकिंग अपडेट हमें मिल रहा है कि जो टीवीके के जनरल सेक्रेटरी हैं आदव अर्जुन, उनकी तोल तिरुमावलवन से एक मुलाकात हुई है। किसी प्राइवेट होटल में ये मुलाकात हुई है ऐसा कहा जा रहा है। वहाँ पर दोनों ने बैठकर कुछ चीज़ों को सुलझाया है। अब वो कितनी बार्गेनिंग में कितनी सफलता उन्हें मिली है या फिर टीवीके उसमें से कितना अपनी तरफ खींच पाई है, ये साफ नहीं हो रहा है। लेकिन अगर ये बात पॉजिटिव है तो कुछ देर में हमें पता चलेगा कि वीसीके जो है वो टीवीके को समर्थन देने के लिए राजी हो गई है। वो 2 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी के साथ एक बार फिर विजय को जो है राजभवन जाना होगा। लेकिन एक उसमें सूचना ये भी है कि आज चूंकि जो आर्लेकर साहब गवर्नर जो हैं वो केरला के मुख्य तौर पर गवर्नर हैं, तमिलनाडु का एडिशनल इंचार्ज उनके पास है, तो आज वो शायद केरला के लिए भी रवाना हो रहे हैं शाम में, ऐसी खबरें हैं। उस बीच में क्या अपना वो दौरा कैंसिल करते हैं और विजय का इंतजार करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि 2 विधायक रखते हुए वीसीके जबरदस्त बार्गेनिंग के मूड में है। वो तो दिख ही रहा है राघवन, जैसी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस बीच स्टालिन क्या गेम कर रहे हैं? देखिए, स्टालिन के लिए उन्होंने ये कह दिया है कि उनका मैंडेट जो है पब्लिक का वो विपक्ष में बैठने के लिए है, तो वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे। लेकिन डीएमके की विधायक दल की बैठक में जब ये कहा गया कि अगर कोई विकट राजनीतिक परिस्थिति आती है तो स्टालिन के पास ये अधिकार होगा कि वो फैसला करेंगे। ये तीनों पार्टियां, चाहे लेफ्ट पार्टी जिन्होंने अब सपोर्ट आउटसाइड दे दिया है टीवीके को, समर्थन की चिट्ठी राजभवन भी पहुंच गई है, उन्होंने भी ये कहा है कि स्टालिन से मुलाकात करने के बाद ही उन्होंने फैसला लिया। उन्होंने अभी भी ये कहा है कि स्टेट में उनका गठबंधन जो है वो अभी भी स्टालिन के साथ ही होगा। लेकिन यहाँ पर वो ये नहीं चाहते कि बैकडोर से किसी तरह से राष्ट्रपति शासन लगाकर बीजेपी तमिलनाडु में राज करे, इसीलिए वो टीवीके को बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। और यही बात हमने देखी कि जब विजय कल लोक भवन में इंतजार कर रहे थे कि 2 विधायकों की चिट्ठी वहां पहुंचेगी, तो तिरुमावलवन स्टालिन के घर पर मुलाकात कर रहे थे। स्टालिन से उनकी क्या बात हुई है, ये अगर हम डिकोड करना चाहें तो इसमें साफ नज़र आता है कि चूंकि लेफ्ट पार्टियों ने ये कहा है कि वो आउटसाइड सपोर्ट करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि अगर मुद्दों पर राजी नहीं हो तो वो सपोर्ट वापस भी खींचा जा सकता है। लेकिन वीसीके जो है वो सरकार के अंदर जाना चाहती है, डिप्टी सीएम बनना चाहती है, मिनिस्टर बनना चाहती है, वीसीके की सेफ सीट से चुनाव लड़ना चाहती है। तो ये सब चीज़ें जो है ऐसा लगता है कि स्टालिन ने कहा है कि जो लेफ्ट पार्टीज ने किया है वही आपको करना है। लेकिन तिरुमावलवन के सामने चैलेंज ये है कि पार्टी ये चाहती है कि इतने सालों के बाद एक मौका उन्हें सरकार में शामिल होने का मिला है तो इसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसी वजह से तिरुमावलवन भी जबरदस्त जो है पसोपेश की स्थिति में है और ये मामला इतना लंबा लटकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब जैसा हमने बताया कि एक मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में क्या परिणाम निकला इसकी जानकारी हमें नहीं मिली है। लेकिन अगर वो मीटिंग लाभकारी रही है तो हम देखेंगे कि ये 2 विधायक जो हैं वो विजय को सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आज शाम तक। एक जानकारी आप और दें, एआईएडीएमके के जो रिजॉर्ट में बैठे हुए थे विधायक, वो अब क्या कर रहे हैं? वापस आ रहे हैं या अभी वहीं रिसोर्ट पॉलिटिक्स चल रही है?
नहीं, वो सभी सारे विधायक जो हैं वो चेन्नई पहुंच गए हैं। वो एडप्पाडी पळनिस्वामी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनके घर पर हैं। एक मीटिंग भी वहां पर हुई है। वहां पर भी हमने सुना कि किसी ने मजाक में ये कह दिया कि एक एआईडीएम के सीनियर लीडर ने तिरुमावलवन से बात की और उनसे कहा है कि आप थोड़ा और इंतजार कर लिए, हम आपको सीएम ही बना देंगे। तो अगर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से मामला जो है हर पल ट्विस्ट एंड टर्न ले रहा है। अब अगर तिरुमावलवन को सीएम बनना है तो एआईडीएमके, डीएमके और बाकी सारी विपक्षी दलों को उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि वो टीवीके को बाहर रख सकें। ये सारी बातें जो है बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि चर्चा में ही है। अभी तक कोई कॉन्क्रीट बात नहीं निकली है। कॉन्क्रीट सिर्फ एक बात है कि टीवीके के पास नंबर्स हैं, वो बिल्कुल बहुमत के पास हैं। 2 विधायक अगर वीसीके के उनके साथ चले जाते हैं तो वो सीएम बन जाएंगे। ये विधायक कब जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है।